हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में क्या है, कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि इस चैप्टर में है क्या क्या, फिर एक एक वर्ड से लेके पूरी एक्सरसाइज और लास्ट तक जाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। इस चैप्टर में आपके 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला है कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करना है, मतलब जो आपकी समीकरण होंगी उनको एक्स वाई की वैल्यू जो है ग्राफ से निकालनी है, ठीक है। दूसरा है वही एक्स वाई की वैल्यू आपको जो है प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और तीसरे में है आपका विलोपन। एक्स वाई की वैल्यू जो है आपको विलोपन विधि से निकालनी है, विलोपन विधि से हल करना है। ये है आपकी एक्सरसाइज 3.1, ये है 3.2 और ये है 3.3। तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि दो चर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें थ्योरी, उसका जो थ्योरी पोर्शन है वो 10 से 15 मिनट में देखेंगे ताकि हमें पूरा समझ में आ जाए। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे और पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें होते हैं दो चर। दो चर क्या है, हमने आपको बताया था चर हमारे वेरिएबल होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये जितने भी अल्फाबेट होते हैं ये सब हमारे वेरिएबल होते हैं, ये सब हमारे चर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। कहीं पर x की वैल्यू 3 होती है, कहीं पर x की वैल्यू 5 होती है, इसलिए हमारे वेरिएबल होते हैं, चर कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है रैखिक समीकरण युग्म, ये हो गया चर। और फिर होता है रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने होता है पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, जैसे दो चीजें जहां पर होती है उन्हें कह देते हैं जोड़ा। रैखिक समीकरण युग्म होता है जिसकी घात जो है 1 हो। अगर घात 2 होती है तो द्विघात हो जाता है। तो रैखिक समीकरण में जैसे हम लोगों ने 9th में पढ़ा था y बराबर mx प्लस सी, एक रेखा की समीकरण है और दो चर है y और x। x की अधिकतम घात 1 है, y की भी अधिकतम घात 1 है। तो ये जो रेखाएं होती, ये जो समीकरण होती है, ये रेखाओं को प्रदर्शित करती है, रेखा को, ठीक है। तो रैखिक समीकरण कैसे बनेगा, तो दो चर होने चाहिए, यानी x और y होना चाहिए। और समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण कैसे बनेगी, जैसे x प्लस वाई प्लस 1 2 3 4 5 6 कुछ भी बराबर 0। यहां पर x के साथ आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, y के साथ भी 2 3 4। तो ये, और ऐसे ही मान लीजिए कोई और भी बना लीजिए, 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0। तो ये जो दो समीकरणें बन गई, तो ये जोड़ा है। तो दो चर है इसमें x और y, और दो हैं तो युग्म बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो इसमें हमें देखना क्या है, इसमें जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। ये गुणांक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं गुणांक, आपके गुणांक, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू है तो इसका एक जनरल फॉर्म भी होता है। जनरल फॉर्म मतलब जैसे x प्लस वाई प्लस, देखिए x के साथ में आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, तो एक हमने एक a रियल नंबर मान लिया। ऐसे ही y के साथ में 1 2 3 4 आप कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने b मान लिया। और यहाँ पर आप लोग जो है 5 6 7 8 9 कुछ भी, तो यहाँ पर मान लीजिए c बराबर 0। तो ये हमारी एक होती है दो चर वाली रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ऐसे अगर दो लिखनी है तो हम क्या करेंगे, a की जगह a1 लिख देंगे, प्लस b की जगह b1 लिख देंगे, प्लस c की जगह c1 लिख देंगे, a की जगह a2 लिख देंगे, x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2। इसी प्रकार से जितने चाहे आप उतने लिख सकते हैं, a3 a4 b2 b3 b4। तो इस प्रकार से आप जितना मन हो उतना लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपको समझ में आया। रैखिक समीकरण मतलब मैक्सिमम घात 1 होगी जो भी हमारे चर है, ठीक है। जैसे x और y है तो इसकी अधिकतम घात 1 होगी। दो चर x y, कोई भी दो ले लीजिए, हमने यहाँ पर x और y ले लिए, ठीक है। युग्म मतलब पेयर होता है। तो ये जो इसके x प्लस वाई प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, x के गुणांक ये जो होते हैं
ये 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ए एक रियल नंबर ले लिया, यहाँ पर 2 3 4 5 कुछ भी होता है तो बी ले लिया, यहाँ पर भी कुछ हो सकता है तो हमने यहाँ पर सी ले लिया। इस प्रकार से हम जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। तो ये हमारे जो रैखिक समीकरण होती है, रैखिक का मतलब होता है यहाँ पर मैक्सिमम पावर एक होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक रेखा को प्रदर्शित करता है, एक रेखा, एक लाइन, ये हमारे एक लाइन को प्रदर्शित करती है। एक इक्वेशन आपकी एक लाइन को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब आगे देख, यानी दो समीकरण लिखी हैं तो मतलब ये दो रेखाएं, दो लाइन है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसमें अभी हमें देखना ये है, जैसे दो रेखाएं, मान लीजिए कोई एक रेखा है L1 और एक रेखा है L2, ये दो रेखा हो गई हमारी, ठीक है। तो हमें इसमें करना क्या है, मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक हमारी रेखा ये है और एक हमारी रेखा ये है। तो इसमें क्या हुआ, इन दोनों रेखाओं ने एक पॉइंट पे हमारा काटा है, एक पॉइंट पे ये दोनों रेखाएं कट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाएं एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इसमें जो x और y की वैल्यू होगी वो एक यूनिक वैल्यू होगी। जो x और y के यहाँ पर वैल्यू आएंगी वो एक यूनिक होंगी, एक अद्वितीय होंगी। कैसे, मान लीजिए हमारी एक L1 रेखा है, ये मान लीजिए हमारी L1 है, ये हमारी L2 है। तो यहां पर इन्होंने कट कर ली, तो ये रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, कट कर रही हैं। मान लीजिए फिर दूसरा देखते हैं, एक रेखा मान लीजिए ये है, ठीक है, और ये मान लीजिए है L1 और एक रेखा ये है, ये मान लीजिए L2। तो ये दोनों समांतर हैं। कैसी रेखाएं, ये दोनों समांतर हैं, समांतर रेखाएं। ये कैसी रेखाएं, ये समांतर रेखाएं, ठीक है। और एक केस हमारा ये हो सकता है ये वाला, एक ये रेखा है और मान लीजिए दूसरी रेखा भी एक इसी के ऊपर आ गई, ठीक है। ये है मान लीजिए हमारी L1 और ये जो हमारी इसके ऊपर आ गई ये है हमारी मान लीजिए L2। तो इसको इस प्रकार की रेखा की एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ गई तो इसको कहते हैं संपाती, संपाती, संपाती रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखाएं। ये हमारा हो गया केस 3। तो हमारी रेखाएं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेखा ये है और एक रेखा दूसरी रेखा को दो बिंदु पर काटे। मान लीजिए एक बार ऐसे काट गई और फिर अब दोबारा काटने के लिए इसको फिर से ऐसे आना पड़ेगा। तो ये कोई रेखा थोड़ी ना है, रेखा हमारी हमेशा एक सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो हमारी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, एक दूसरे के बिंदु पर काट सकती हैं। दोनों रेखाएं हमारी समांतर हो सकती हैं, कहीं पर भी नहीं काट रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं हमारी संपाती हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। तो हमारे रेखाओं के ये तीन केस पॉसिबल हैं, ठीक है। इनकी क्या कंडीशंस है, देखिए इनकी कंडीशंस क्या है। ये हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद, काट रही है एक दूसरे के बिंदु पर, ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारी जो दो रेखाएं हैं वो हमारी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे के समांतर हैं या एक दूसरे के संपाती हैं। इसको जानने के लिए हमारे पास कुछ एक मेथड होता है, हम ग्राफी मेथड से जान सकते हैं। और एनसीईआरटी में आपके कुछ दो रेखाओं के जो गुणांक होते हैं उनकी मदद से हमें ये ज्ञात करना बताया गया है। वो कैसे बताया गया आइए देखते हैं। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए दो रेखाएं हैं L1 और L2, हमने अभी माना था। जैसे हमारी मान लीजिए एक रेखा है L1 की हमारी मान लीजिए इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1, ठीक है। दूसरी हमारी लाइन है L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। ये हमारी दो रेखाओं की लाइनें हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ये हमें आपको पहले बता दिया था कि ये कैसे आता है, आपको पता होगा। देखिए हमारी कोई भी A1 B1 C1 की जगह पे कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 A1 B1 C1 की जगह पर। तो हमने 1 2 3 4 की ना जगह एक जनरल वैल्यूज रख दी है, A2 B2 C2, ठीक है। ये आसान सी बात है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि हमारी रेखाएं, दो रेखाएं कब हमारी प्रतिच्छेद करेंगी।
दो रेखाएं हमारी कब समांतर होंगी और दो रेखाएं हमारी कब समपाती होंगी, ये जानने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी। जैसे अब जैसे यहाँ पर A1 B1 C1 हम लोग जान जाएंगे, A2 क्या है B2 क्या है। अगर तो ऐसे आप यहाँ पर लिखिए A1 बटे A2 लिख लीजिए, यहाँ पर B1 बटे B2 लिख लीजिए, ठीक है, फिर C1 बटे C2 इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर हम देखेंगे कि ये बराबर है कि यहाँ पे बराबर भी हो सकता है ये बराबर हो, ये बराबर हो, ठीक, हो सकता है ये बराबर हो, ये ना बराबर हो सकता है तीनों ही बराबर हो, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें चेक करेंगे। देखिए जो हमारी प्रतिच्छेद, अगर हमारी दो लाइनें अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उस केस में हमारा A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होगा। अगर हमने तुलना करने पर ये आ गया कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो हम जानेंगे कि ये रेखाएं भैया हमारी प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। समांतर कब करेंगी, समांतर के केस में A1 बटे A2 होगा बराबर B1 बटे B2 होगा और ये बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। अगर कुछ इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है तो हम जान जाएंगे कि भैया ये रेखाएं जो है हमारी ये समांतर है, ठीक है। संपाती कब होंगी, संपाती में एक दूसरे के ऊपर आ गई, यानी इसमें सब कुछ बराबर होगा। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर होगा C1 बटे C2 के। तो याद रखिए आप लोग, संपाती के केस में तीनों बराबर होंगे, समांतर के केस में ये दोनों बराबर होंगे और ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रतिच्छेद के केस में आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तभी ये जाके इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। अगर ये सब बराबर हो गया तो ये समांतर या संपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या आपको ध्यान में रखना है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये प्रतिच्छेद करेगी, कि ये समांतर होगी, कि ये संपाती होंगी। अब देखिए अगर वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसके जो x, मान लीजिए हमें x और y के वैल्यू निकालनी है, तो इसकी जो x और y की वैल्यूज आएंगी इसको हम कहते हैं हल। समीकरण का हल, जैसे हम कहते हैं समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण की एक्स वाई की वैल्यूज क्या होंगी, जो हम ये बोलते हैं ना कि एक्स और वाई क्या होगा। तो इसमें एनसीईआरटी में बोला है यहाँ पर कि समीकरणों का हल क्या होगा। तो हल का मतलब है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होंगी। तो यहाँ पर जब ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो केवल एक और केवल एक यूनिक वैल्यू होगी, अद्वितीय वैल्यू होगी। यानी एक्स वाई की कुछ वैल्यू तो आएगी, एक्स वाई के कुछ मान तो आएंगे, लेकिन वो कैसे मान होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय यानी यूनिक वैल्यू जाएंगी, एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आएंगी, ठीक है। केवल एक हल, केवल एक हल यानी हल होगा, एक्स वाई की केवल एक वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। इस केस में जब समांतर है, समांतर के केस में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी एक्स वाई की कोई वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगी, ठीक है। संपाती के केस में बहुत सारी, जब एक दूसरे के ऊपर ही आ गई ये लाइनें, तो हमें एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगी जो दोनों के लिए, दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। एक्स वाई की हमें यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो एनसीईआरटी में इसको लिखता है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। यानी मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। यहां पर कोई हल नहीं यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और यहां पर एक हल यूनिक, वन सॉल्यूशन। और जो चीज केवल एक होती है वो ऑटोमेटिक यूनिक हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका। अच्छा, यहां पर देखिए ध्यान देने वाली, यहां पर भी एक हल पॉसिबल है, एक्स वाई की एक वैल्यू आई है और यहां पर एक्स वाई की कई सारी वैल्यूज आई हैं, तो यानी यहां पर भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, वहां पर भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इस वजह से इसको कहते हैं संगत। संगत, संगत मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट।
जहां पर कोई भी हल है, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, वहां पर जो है आपकी जो दो रैखिक समीकरण युग्म है वो आपके संगत होंगे। ठीक है, यहां पर कोई हल नहीं यानी हल पॉसिबल ही नहीं, नो सॉल्यूशन, तो यहां पर हो जाएगा असंगत, असंगत यानी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और यहां पर मैनी सॉल्यूशंस तो संगत होगा, संगत मतलब कंसिस्टेंट, जैसे अभी पीछे बताया था। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें बहुत इजी है आपका, क्या कि हमारे पास कोई दो लाइनें हैं, तो जब दो लाइनें हैं या तो वो एक दूसरे को कट कर देंगी यानी प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो एक दूसरे के समांतर चली जाएंगी और या फिर एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे कि ये समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो एनसीईआरटी में हमें ये मेथड दिया गया है पता करने का, ये हमें एज इट इज याद कर लेना है। प्रतिच्छेद के केस में ये होता है, सबसे पहले दो हमारी ये रैखिक समीकरण युग्म है यानी पेयर है, दो होती है तो वो ऑटोमेटिक युग्म है। रैखिक क्यों है, क्योंकि एक्स वाई की अधिकतम घात 1 है। तो ये हमारी दो रैखिक समीकरण A1 A2 की हम तुलना करके गुणांक होते हैं उनको निकाल लेंगे, उनकी तुलना करेंगे। अगर तुलना करने पर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो हम समझ जाएंगे ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब ग्राफ पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर इसको ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पे इस प्रकार से ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ यानी मतलब यहाँ पर एक अद्वितीय हल है, क्यों, क्योंकि एक्स वाई की कोई यूनिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यूनिक हल है, केवल एक हल पॉसिबल है, अगर हल पॉसिबल है एक हो या अनेक हो तो वो संगत होता है। ठीक है, ये हमारा समांतर, दो रेखाएं समांतर हैं तो ये वाली कंडीशन होगी, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और नहीं बराबर है C1 बटे C2 के। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब भैया कि दोनों लाइनें समांतर हैं। समांतर है तो कोई हल नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को ना तो कट किया है, तो एक्स वाई की कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं होंगी जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट यानी असंगत हो गया। जो ये हमारे रैखिक समीकरणों का जो पेयर है, हमारी दो इक्वेशन है, वो हमारी हो गई असंगत। ठीक है, उसके बाद हमारी दो रेखाएं ये हैं, तो इसमें क्या है कि एक दूसरे के ऊपर ही आ गई। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ गई तो हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स होंगे जो दोनों रेखाओं को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब एक्स वाई की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो दोनों रेखाओं में यदि रखें तो वो उनकी वैल्यू 0 कर देगा, सेटिस्फाई उन्हें कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी संपाती के केस में तीनों गुणांकों का जो रेशियो होता है वो बराबर आ जाता है, तो यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहां से हम लोग देख सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो वो संगत हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जो अभी हमने आपको बताया था ये केवल 2 मिनट का है, आप लोग इसको अपने नोट्स पे लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगर आपको ये आ गया, अब आपको चैप्टर में कोई भी किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोग उसमें देखिए कि ये जो हमने बताया था सारा इसी पे है, बस लैंग्वेज घुमाएगा ऐसे वैसे। हम लोग इन्हीं जो A1 बटे A2 रेशियो हैं इनके आधार पर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज देखिए, ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है इसका वो पहला न्यूमेरिकल है। इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए हमें रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए। युग्म मतलब होता है पेयर, पेयर मतलब दो। रैखिक समीकरण की हमें दो इक्वेशन बनानी है इस क्वेश्चन से, और फिर उन दो इक्वेशंस को ग्राफी मेथड से हल करना है। हमें ग्राफ बना के उनको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, हल करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि दो रैखिक समीकरणें बनानी है। क्या ये कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्लास में एक कंपटीशन रखा गया है कक्षा 10 के विद्यार्थियों में कि, और उसमें कक्षा 10 के केवल 10 विद्यार्थी लिए गए हैं। कक्षा 10 के केवल 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां जो है हमारी लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या, मानना लड़कियों की संख्या
माना लड़कियों की संख्या है हमारी x, और माना लड़कों की संख्या है हमारी y। अच्छा, अब कहा क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता थी, उसमें लड़कों की संख्या थी और लड़कियों की संख्या थी, और हमसे कह रहा है कि केवल 10 ही विद्यार्थी थे। यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को यदि हम मिला दें, यदि हम लड़कों और लड़कियों की संख्या को मिला देंगे तो हमें 10 विद्यार्थी प्राप्त होंगे। तो इक्वेशन एक ये मिल गई। कैसे मिली? कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर हो जाएगी टोटल 10। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? फिर कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 अधिक है। अच्छा, तो लड़कियां हैं हमारी x और लड़के हैं हमारी y। कह रहा है लड़कियों की संख्या अधिक है 4। अगर हमें लड़कियों की संख्या x और ये 4 अधिक है, तो हमें बराबर करने के लिए लड़कों की संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा। लड़कियों की संख्या है 4 अधिक, तो हमें लड़कों और लड़कियों को बराबर करने के लिए लड़कों में 4 अधिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लड़कियां तो 4 पहले से ज्यादा है। अगर हमें बराबर करना है तो 4 हमें y में जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया सबको? जैसे मान लीजिए लड़कों की संख्या है 6 और लड़कियों की संख्या है 10। माना लड़कियों की संख्या है 10 और लड़कों की संख्या है 6। अगर हमें दोनों को बराबर करना है 6 और 10 को, तो हमें 6 में 4 जोड़ना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से लड़कियां तो है हमारी 4 ज्यादा, तो बराबर करने के लिए लड़कों की संख्या में हमने क्या किया? 4 जोड़ दिया, तो हमारे ये दोनों जो है बराबर हो गए, इसलिए हमने ऐसा किया। अच्छा, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन गई। तो हमसे कह रहा था रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, तो हमने युग्म तो बना दिया। अब कह रहा है कि उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो ग्राफी विधि से हल भी करना पड़ेगा इनको। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या है? ग्राफी विधि से इसको जो है हल करना है। x बराबर y प्लस 4, ये हमारी इक्वेशन थी 2। ठीक है, हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन था कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उतना तो सॉल्व हो गया। अब हमें ग्राफी विधि से इसका हल प्राप्त करना है कि x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमें ग्राफी विधि से इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष और y अक्ष बना लिए। ठीक है, तो ये हमारा 0,0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। वाई अक्ष पे भी ऐसे ही लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इस प्रकार से हम नीचे भी बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, माइनस ये x हमारा हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक, अब हमें करना क्या है? हमें x और y की वैल्यू यदि मिल जाए तो हम एक ग्राफ बना लेंगे। तो मान लीजिए समीकरण 1 है कोई। ठीक है, समीकरण 1 ये हमारी है, तो इसके हमें x y की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए करना क्या है हमें? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? x और y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये जिससे हमारा x प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स। तो y बराबर हम लिख लेते हैं 10 माइनस एक्स। इसको एक डिब्बे में बंद कर देते हैं।
देखिए इस प्रकार से सबसे पहले हमें x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू 0 कर देनी है। x की किस y की किस वैल्यू के लिए हमारा x 0 हो जाएगा। देखिए हमने x को 0 रख लिया है सबसे पहले, तो हमें जब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा 10 माइनस 0, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा x कितना आएगा। जब हमने y की वैल्यू 0 रख दी तो हमारा x आ जाएगा 10। ठीक है, अब मान लीजिए x की वैल्यू 1 रख दीजिए, x की वैल्यू 2 रख दीजिए, जितना मन हो आप रखते जाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो y हमारा आ जाएगा 10 माइनस 1 यानी 9, और y हमारा x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y हमारा आ जाएगा 8। देखिए ये हम अपने इस प्रकार से x और y की वैल्यू 0 वाला तो रखना ही है आपको, 1 0 0। बाकी हम इस प्रकार से वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे जहां पर हमारी दोनों इक्वेशनें एक दूसरे को काटे। ठीक है, तो अभी तो हमें ऐसा कुछ पता नहीं, बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है एक आध वैल्यू हम लोग और भी निकालें। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 1 का ये निकाला, इसी प्रकार से हम लोग समीकरण 2 का भी इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 ठीक है, कैसे x और y हमारा क्या है, y हमारा यहां से आ जाएगा x माइनस 4। ठीक, तो सबसे पहले हमने x को 0 करना है और y को 0 करना है। x की वैल्यू 0 रखिए आप, x की वैल्यू जब आप 0 रख देंगे तो y आ जाएगा हमारा -4, और जब y की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो x आ जाएगा हमारा +4। ठीक है, इतना हम लोग ड्रा करते हैं, फिर बाद में देखते हैं और क्या होगा। तो एक हमारा जो समीकरण 1 है उसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। जब हमारा x 0 होगा तो हमारा y कितना होगा, 10 होगा, तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया। फिर है 10 का 0, x हमारा 10 हो और y हमारा 0 हो, x हमारा 10 हो जाए और y हमारा 0 हो जाए, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा। फिर हमारा 1 का 9, x पर 1 चलिए, y पर 9 चलिए। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा इस प्रकार से यहां पर। ठीक है, फिर हमारा 2 का 8, एक हमारा ये, मतलब ये इस प्रकार से एक लाइन गई है। ठीक है, फिर 2 का 8, 3 का हमारा आ जाएगा 3 का 7 आ जाएगा। ठीक, 3 का 7 ये हमारा आ जाएगा, 3 का 7 ये हमारा 2 का 8 यहां पर आ जाएगा, 3 का 7 हमारा यहां पर आ जाएगा, 4 का 6 हमारा यहां पर आ जाएगा, फिर 5 का 5 हमारा यहां पर आ जाएगा, फिर 6 का 4 हमारा यहां पर आ जाएगा, फिर 7 का 3 हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आ जाएगा, 8 का 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 9 का 1 हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। ये आप समझ रहे हैं, x प्लस वाई बराबर हमारी क्वेश्चन थी x प्लस वाई बराबर 10, यानी x और y दोनों को जोड़े तो हमारा 10 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7 ये हमारा वहीं से आया है। ठीक, हम लोग समझ लेते हैं कि जब 0 था तो 10 हो गया, 10 था तो 0 हो गया, 1 था तो 9 हो गया, 2 था तो 8 हो गया, 3 होगा तो 7 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारी एक लाइन ये मिली। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा 10 से ये इस प्रकार से। ठीक है, ये एक हमारी लाइन ये आ जाए जो सभी पॉइंटों से होकर जा रही है। ठीक है, ये हमारी 1 का 10 से होकर जाएगी, ये हमारी जो लाइन है 1 का 10 से जाएगी, 2 का 8 से जाएगी, 3 का 7 से जाएगी, 4 का 6 से जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो दूसरी लाइन है ये हमारी थी x इक्वल टू वाई प्लस 4। x 0 था तो हमारा y था -4, x जब हमारा 0 था तो y था हमारा -4, एक ये आ गया। और जब हमारा x 4 था तो y था 0, x जब 4 था तो y था 0। तो एक तो ये लाइन है हमारी, ये इस प्रकार से, ये कहीं पे काटेगी। अब ये इस लाइन को कहां पे काटेगी, कैसे पता करेंगे,
वहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी पता कर सकते हैं। अगर जब आप एग्जैक्ट एक ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा वही आपका सोल्यूशन होगा। जैसे हमारा ये कोई ग्राफ तो है नहीं, जब आप ग्राफ पेपर पे हल करेंगे इसको, तो ये इस प्रकार से एक लाइन आप बना लेंगे यहां तक, और फिर इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। जहां पर ये काटेगी वही हमारा हल करने वाला पॉइंट होगा। अब यहां पर हम लोग कैसे पता करेंगे कि कहां पे ये काट रही है? बोर्ड पे आप लोगों को नहीं करना ये सब, आपका तो ग्राफ पे करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये लाइन कहां पे काटेगी वो डायरेक्ट आपका ये पॉइंट मिल जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट है? इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर था 10 और x माइनस वाई बराबर था 4, दोनों को जोड़ देंगे, y कट जाएगा, 2x बराबर 14 आ जाएगा, x बराबर 7 और y बराबर 3, यानी x बराबर 7,3 पे ये लाइन एक दूसरे को काटेंगे। जब x हमारा 7 होगा और y की वैल्यू 3 होगी, x बराबर 7 और y बराबर 3, यहां पर ये लाइन एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, x बराबर 7,3 पे। ठीक, अब ये जो दोनों पॉइंट है 7,3, ये हमारे दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे x की वैल्यू 7 रखी है, y की वैल्यू 3 रखी है, 7 3 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, 4 3 7 7। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो हमारा ये पॉइंट आया, ये कितना आया? 7,3। तो x हमारा कितना है? x है हमारा 7 और y हमारा कितना है? 3। तो x हमारा क्या था? x था लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 7। लड़कों की संख्या y थी, y कितना आया हमारा? 3। तो यानी हमारे जो लड़कियों की संख्या होगी वो होगी 7 और लड़कों की संख्या होगी ये 3 होगी। हमें इस प्रकार से इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को जो है सॉल्व करना है। क्या कह रहा था? जो हमारा क्वेश्चन था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी हो गए, लड़के प्लस लड़कियों को मिला के हमारा हो गया 10, और जो लड़कियां थी वो हमारी 4 अधिक थी, तो बराबर करने के लिए लड़कों को 4 अधिक करना पड़ा। फिर दोनों समीकरणें बनाई, दोनों समीकरणों में x की कुछ वैल्यू रखी, y की कुछ वैल्यू रखी। इसमें ध्यान में रखिए, एक बार x को 0 कर दीजिए, एक बार y को 0 कर दीजिए, और भी आपका जो मन करे वो वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन आप लोग जब उस पर ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको ये नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, ये आप लोग मत करिए। आप लोग सीधे एक बार x को 0 करिए, एक बार y को 0 करिए। वो आप लोग एक लाइन जब कट करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये एक पॉइंट मिलेगा, एक ये पॉइंट मिलेगा। इस प्रकार से जब इसमें x और दूसरी वाली लाइन में जब आप एक बार x को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे, इसको इतना ड्रा करेंगे और फिर इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये लाइन डायरेक्टली इसी पॉइंट पे कट कर लेगी। आप लोग ग्राफ से देख लेंगे ये पॉइंट क्या है, आपको डायरेक्टली x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा करना है नहीं। अगर आपको एक बार में समझ आ गया होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, जो आपका ये ग्राफी विधि से हल करने वाला सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपका कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। जैसे हम मार्केट में गए, हमने 5 पेंसिलें खरीदी और 7 पेन खरीद लिए, तो उसके रुपए हुए 50। जबकि हमने जब 7 पेंसिल खरीदी और 5 पेन खरीदे तो उनका कुल मूल्य हुआ 46। तो कह रहा है एक पेंसिल कितने की है और एक कलम कितने का है। तो इसमें कुछ सब बहुत ही सिंपल है। देखिए, सॉल्यूशन इसका जब हम करेंगे तो हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x। आप कलम का मूल्य भी x मान सकते हैं। और माना एक कलम, एक पेन, एक कलम का मूल्य बराबर y। फिर कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। हमारे एक पेंसिल का मूल्य 7x रुपए है, तो हमारी 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? तो 5x हो जाएगा, प्लस 7 कलमों का कुल मूल्य, तो एक कलम का मूल्य है y, तो 7 कलमों का कुल मूल्य हो जाएगा 7y। तो उनका जो एडिशन है, जोड़ है, वो आता है 50 रुपए। तो ये है हमारी समीकरण 1। सबको समझ में आई होगी। एक पेंसिल का मूल्य हमारा x, तो 5 पेंसिल का कुल मूल्य हो जाएगा 5x। एक कलम का मूल्य है y, तो 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7y। उनका योग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50। यही कह रहा है। फिर कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य है 46। तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x।
एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलमों का कुल मूल्य हो जाएगा 5y। इन दोनों का जोड़ कितना दिया है 46। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। तो रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, तो युग्म तो हमारे बन गए। फिर कह रहा है ग्राफी विधि से हल करें। अब हमें ग्राफी विधि से हल करना है। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 इस प्रकार से आप एक डिब्बा जैसा बना लीजिए। यहां पर x लिख लीजिए और यहां पर y। तो x y की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, तो देखिए 5x प्लस 7y बराबर 50 दिया है। तो यहां से जब y की वैल्यू आप निकालेंगे तो 7y बराबर 50 माइनस 5x, तो y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। तो ये आ गया आपका 50 माइनस 5x बटे 7। तो x की वैल्यू आप एक बार 0 रखिए और एक बार आप y की वैल्यू 0 रखिए बस। x की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, y बराबर x की वैल्यू जब आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो 50 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 बटे 7, तो ये आ जाएगा 50 बटे 7। जब आप एक बार y की वैल्यू 0 रखिए, जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। 5x बराबर 50, तो x आ जाएगा आपका 10। x आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अब इसको आप बिगाड़ दीजिए। इसी प्रकार से समीकरण 2, समीकरण 2 इसमें आपको क्या करना है, इसी प्रकार से एक बॉक्स बना लेना है। x रखिए और यहां पर y लिख लीजिए। y की कितनी वैल्यू है, 46 माइनस 7x, 46 माइनस 7x, 46 माइनस 7x और 5y था तो 5 अपान में चला जाएगा, 5 आ जाएगा यहां। ठीक है, अब x आप इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक बार x की वैल्यू 0 रख दीजिए, एक बार y की वैल्यू 0 रख दीजिए। जब आप लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, तो y है आपका 46 माइनस 7x, तो 7x की जगह आप लोग 0 रख दीजिए, अपान में है 5, तो ये हो गया 0 और 46 बटे 5 आ जाएगा, 46 बटे 5। ठीक है, जब आपने y को 0 रख दिया तो x कितना आएगा, जब आपने y को 0 रख दिया, y को रख दिया 0, तो ये और ये हो जाएगा 0, तो 46 बराबर आ जाएगा आपका 7x। 7 छंगा 42, तो x बराबर आ गया आपका 6। आप लोग यहां भी रख सकते हैं, जैसे ये हमारी इक्वेशन 2 है। एक बार आपने x की वैल्यू 0 रखना है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो y बराबर आ जाएगा 46 बटे 5। एक बार आपने y को 0 रखना है तो y को 0 रख दिया, ये टर्म 0 हो गया, तो x बराबर 46 बटे आ गया 7 आपका। 46 बटे 7 होता है 6। तो इतना आपको केवल करना है। ठीक है, केवल दो वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपको ग्राफ पे हल कैसे करना है, देखिए एक आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर में ये इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए और दोनों लाइन को पीछे तक ड्रा करिए, जहां पर वो काट दे ग्राफ से आप लोग वो पॉइंट निकाल लीजिए। सिंपल आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। ये हमारा मान लीजिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स पर 0 जाना है, वाई पर जाना है 50 बटे 7 यानी 7 सती 49, तो यानी और एक्स पे 10 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाई पे जाना है आपको 8 तक। ठीक है, वाई पे जाना है आपको 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए x पर 0, x पर हम लोग 0 पे आ गए और y पे जाना है 50 बटे 7। 50 बटे 7 होता है लगभग 7 सती 49, लगभग 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग आपका ये मान लीजिए ये है आपका 50 बटे 7। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका 7 सती 49। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका पॉइंट कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा आपका ये होगा कहीं ना कहीं 50 बटे 7
और दूसरा पॉइंट आपको है 10,0। एक्स पे जाना है 10, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10,0 एक्स पे 10 जाना है, वाई पे 0। तो एक पॉइंट आपने ये है, इन दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक। फिर दूसरी वाली जो लाइन है उसमें है x है 0 और y है 46/5, यदि 5 नाम 45 और हाँ तो 0,9। x पर आपको जाना है 0 और y पे जाना है आपको 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग यहाँ ये कितना था आपका 46/5, 46/5 और y पे आपको जाना है 6,0। x पे आपको 6 और y पे जाना है 0, तो ये पॉइंट आ गया। ये ठीक है, तो ये दोनों लाइनें आपको साफ दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। जब आप ग्राफ पे इसको बनाएंगे, जैसे आपने ये 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ये 2 पॉइंट, ग्राफ पे आप लोग ऐसे इस पॉइंट के यहां पे देख लीजिए क्या है और इस पॉइंट के यहां पर देख लीजिए क्या है, वही आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमें कैसे पता करें चलेगा कि इन्होंने कहां पे काटा है? देखिए हम लोगों को दूसरे किसी विधि से सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि आप इतना ड्रॉ करेंगे, आपको इसको ऐसे ऐसे करना है और इसको जो है ऐसे करना है। आपको पता चल जाएगा कि इसने एक्स पे कहां काटा है, वाई पे, तो वही आपकी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, वही आपकी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये ग्राफ तो है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे किसी प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से, जो आपकी अगली एक्सरसाइज में है। जैसे 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। तो इसमें आपको करना क्या है, इसको जो है 7 से गुणा करा देनी है, इसको 5 से गुणा करा देनी है, तो ये आ जाएगा आपका 35x + 49y = 350। ये आ जाएगा आपका 35x + 25y आपका 46 पंजे 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 चौके 20, 3 23 230। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 49 में से 25 गया 24y, और 350 में से 230 गया 370, और 50 आपका हो गया 120। तो y बराबर आपका आ गया 120/24, 120/24, 4 से कट कर दीजिए, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 0 6 पंजे 30, तो y आपका आ गया 5। y आपका 5 आ गया, तो x आ जाएगा आपका, y की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दीजिए, तो 7 × 5 = 35, 50 में से 35 गया 15, 5x = 15, तो x बराबर आ जाएगा 3। यानी इन्होंने जो काटा है ये 3,5 पे काटा है, 3,5। x पे इन्होंने 3 पे काटा है और y पे 1 2 3 4 5, x इन्होंने इसने यहाँ पे काटा है, ठीक है। तो ये हमारा 3, x यानी y, x कितना आ गया 3 और y आ गया आपका 5, x आ गया आपका 3 और y आ गया आपका 5। यानी एक पेंसिल का मूल्य हो गया हमारा 3 रुपए और एक कलम का मूल्य हो गया आपका 5 रुपए, ठीक है। ये आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ग्राफ से वो 3,5 जो है आपको सीधे ग्राफ से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ये जो 2 रेखाएं दी हुई हैं, मतलब ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, तो ये जो रेखा युग्म दिए हुए हैं, समीकरण युग्म दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि ये समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। तो कैसे पता करेंगे? a1/a2, b1/b2, c1/c2, उस वाली कंडीशन से हम लोग पता करेंगे कि ये समपाती है, समांतर है कि प्रतिच्छेदी है। तो सबसे पहले जैसे हमारा उसमें होता क्या था, जैसे हमारा एक समीकरण ये होता है a1x + b1y + c = 0, c1 = 0। ऐसे ही दूसरा होता था a2x + b2y + c2 = 0। तो जैसे a1/a2
B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर किसी में यहाँ पे माइनस है तो माइनस जो है वो साथ में ले लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस B2 हो जाता, ठीक है। तो इसमें हमें बस यही तुलना करनी है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1। तो यहाँ पर A1 क्या है 5 है, यहाँ पर A2 क्या हमारा 7 है, A2 x है ना, तो x के अलावा जो भी है वो A2 है, y के अलावा जो भी है हमारा वो b है। जैसे y के अलावा 6 है तो ये B1 B2 होगा। ये C2 के अलावा जो भी है, जैसे यहाँ पर -9 तो ये हमारा पूरा C2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये तुलना करनी है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे यहाँ पर A1 कितना हो गया आपका, A1 हो गया आपका 5, B1 आपका कितना हो गया -4, अगर माइनस है तो माइनस को साथ में लेना है। C1 कितना हो गया आपका 8, A2 कितना हो गया आपका 7, B2 आपका कितना हो गया 6 और C2 आपका कितना हो गया -9। तो A1 बटे A2 5 बटे 7 बराबर B1 बटे B2 -4/6, C1 बटे C2 8 बटे -9। तो यहां से क्या आ जाएगा 5 बटे 7 बराबर माइनस का 2 दूनी 4 2 3 6 माइनस का 2 बटे 3, माइनस नीचे होता है तो ऊपर चला जाता है -8 बटे 9। तो ना तो ये बराबर है और ना ही ये बराबर है, तो कुछ भी बराबर नहीं है, ठीक है। अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है कि कुछ भी बराबर नहीं है तो ये वाला देखा जाता है, ठीक है। तो ये कैसी रेखा है, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, इस प्रकार से रेखा है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा A1 कितना है, B1 कितना है, C1 कितना है, A2 कितना है, B2 कितना है, C2 कितना है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करिए A1 A2 B1 B2 सब लिखने का, और आप लोग बताइए कि संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है, किस प्रकार की रेखा है। तो A1 आ जाएगा आपका 9, A2 आ जाएगा 18, B1 है आपका 3 और B2 है आपका 6, C1 है आपका 12 और C2 है आपका 24। अभी आप लोग A1 बटे A2 9 बटे 18, B1 बटे B2 3 बटे 6, C1 बटे C2 12 बटे 24। सिंपल कर लीजिए, 9 दूनी 18 3 दूनी 6 12 दूनी 24, 1 बटे 2 बराबर है 1 बटे 2 के, बराबर है 1 बटे 2 के। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, यानी संपाती हो जाएगा। संपाती, संपाती मतलब क्या है कि एक लाइन होगी उसी के ऊपर दूसरी भी हमारी लाइन होगी, ठीक है, ये इस प्रकार से उसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन भी होगी, तो हमारा संपाती हो गया। तीसरा हमारा क्या है, इसमें भी आप लोग A1 A2 B1 B2 सब लिखिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। तो आपका A1 कितना होगा 6 हो जाएगा, B1 कितना -3, माइनस है तो माइनस को साथ में आप लोग लीजिए, ठीक है। C1 कितना हो जाएगा 10, A2 कितना है 2, B2 कितना है आपका -1 और C2 कितना है आपका 9। तो A1 बटे A2 6/2 -3/-1 और आपका 10/9, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, ठीक है। तो 3 बराबर 3 बराबर 10/9, तो ये बराबर नहीं। तो इस प्रकार की कंडीशन आती है समांतर में। समांतर ये कैसा हो जाएगा आपका समांतर, देखिए ये हो जाएगा आपका समांतर। देखिए अगर आपको याद नहीं है वो कंडीशन है तो आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। जैसे प्रतिच्छेदी में क्या होता है, आपका A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इस प्रकार का अगर आपका बन रहा है तो प्रतिच्छेदी है। तो देखिए इसी प्रकार का यहाँ पर बन रहा था कि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तो ये आपका प्रतिच्छेदी हो गया। संपाती में क्या होता है आपका A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर है आपका C1 बटे C2, तो ये आपका कैसा हो गया संपाती हो गया। समांतर में क्या होता है, समांतर में होता है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, तभी समांतर होगा। और इसमें C1 बटे C2 बराबर नहीं होता, C1 बटे C2 बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर C1 बटे C2 भी बराबर हो गया तो वो संपाती हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर लाइन है इस प्रकार से, ठीक है।
ये आपकी होती है समांतर की कंडीशन। इसमें A1 A2 B1 B2 बराबर होते हैं, C1 C2 बराबर नहीं होते, इसलिए एक दूसरे से दूर जाती है। अगर C1 C2 भी बराबर हो गया तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया संपाती, समांतर और संपाती प्रतिच्छेदी। इस प्रकार से हम लोग जानेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर आपसे पूछता कि ये संगत है कि असंगत, मान लीजिए आपसे पूछ दे संपाती, समांतर या प्रतिच्छेदी की जगह बताइए कि ये जो क्वेश्चन है, ये रेखा युग्म है, ये संगत है कि असंगत है। तो हमने आपको बताया था संगत कब होगा, असंगत कब होगा। देखिए, अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, जैसे एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू है, जैसे एक हल है या परिमित रूप से अनेक हल है, तो होगा आपका संगत, कंसिस्टेंट। अगर उसमें कोई हल नहीं है, जैसे किसमें संगत कोई हल नहीं होता है, जो आपका समांतर होता है उसमें आपका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका संगत हो गया। जैसे अगर हम इसमें प्रयास करें लिखने का, अगर प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक यूनिक पॉइंट है यहाँ पर यूनिक पॉइंट है, एक्स वाई की कुछ वैल्यू होंगी, तो यानी यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर संपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यहाँ पर क्या होगा, मैनी सोल्यूशंस होंगे, मैनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो जब सोल्यूशन है बहुत सारे तो ये कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ये भी, ठीक, ये आपका अलग से है, ठीक है, ये आपका संगत हो जाएगा, ठीक, ये आपका संगत हो जाएगा, ये भी कंसिस्टेंट आपका हो जाएगा। यहाँ पर ये एक दूसरे के समांतर है, जब समांतर होते हैं तो कोई हल नहीं होता, समांतर के केस में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब असंगत, असंगत, असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट, ये असंगत हो गया। इस प्रकार से हम लोग संगत असंगत का भी पता लगा सकते हैं कि ये संगत युग्म है, ये असंगत पेयर है, ठीक है। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है, जो रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं वो कहता है जांच कीजिए कि ये संगत है कि असंगत। ये कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, क्योंकि संगत होगा तभी उसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा, जब सोल्यूशन होगा तभी आप उसको ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, ठीक। तो संगत है या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक। अच्छा, आप लोग संगत और असंगत का भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया पता कैसे कर सकते हैं। जैसे 1/2, 1/2, 1/2, तो यानी ये हो जाएगा संपाती रेखा, ये कैसी रेखा है, संपाती रेखा है, तो अनेक हल होंगे, तो यानी संगत है तो ग्राफीय विधि से हल हो जाएगा। एक तो तरीका ये है इसका संगत और असंगत जानने का कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहां से आप लोग देख रहे हैं 1/2 बराबर 1/2 और 5/10 बराबर 1/2, वो भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10 बराबर 1/2। तो यानी ये कैसा है, संपाती है, संपाती है तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तो ये कैसा है, संगत है। अगर ये संगत है तो इसका सॉल्यूशन भी होंगे, तो यानी ग्राफीय विधि से इसको हल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां से ये पता चल गया कि ये कैसा है, ये है संगत, संगत, ठीक है। क्योंकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, जब ये संगत है फिर इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए यहां पर x लिख लीजिए और y कितना है, 5 - x, 5 - x। देखिए ये संगत जो है ये संपाती रेखा, मतलब एक रेखा अगर इस प्रकार से होगी तो इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा भी होगी, है ना। जब एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्यों, क्योंकि ये संपाती रेखा है, संपाती रेखा है, संपाती रेखा है, संपाती रेखा होगी, एक दूसरे के ऊपर रेखा होगी, तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसमें क्या होगा, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो जब आप इसको ग्राफ पे आप कहीं पे हल करेंगे, मान लीजिए हल करेंगे, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, अनेक हल होंगी। एक्स और वाई की कोई एक वैल्यू नहीं आएगी कि एक्स की वैल्यू इतनी, वाई की वैल्यू इतनी, इसमें एक्स की बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी और वाई की भी बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, क्यों, क्योंकि और ये एक्स और वाई के ऊपर एक दूसरे, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर, अगर इस प्रकार से होती लाइनें तो ये कट कर रही हैं तो एक वैल्यू यहाँ पर मिलती है, लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर आ गई तो एक्स की बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है, ये सारी एक्स की वैल्यू हो जाएंगी, ठीक। तो इसलिए अनेक हल होंगे, संगत है,
संपाती भी है, संपाती है तभी संगत है, और उसमें अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ग्राफिक विधि से इसमें हल करेंगे तो इसमें इस प्रकार से ग्राफ बनेगा अनेक हल होंगे। जैसे यहाँ पर ये आ गया आपका। अब यहाँ पर आप लोग कीजिए क्या, x की कुछ वैल्यू रख लीजिए 0 और y की कुछ वैल्यू रख लीजिए 0। तो जब x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू आ गई 5, जब y की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 5 है आपका। इसी प्रकार से जो ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 1 के लिए है, ये 2 के लिए आप लोग ऐसे डिब्बा बना लीजिए। देखिए x, और जब इसको आप अभी सिंपल कर लेंगे ना, 2x 2 से भाग दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 10, 5, क्योंकि 2 से भाग दिए आप, 2 से 2, 2 से 2, 2 पंचे 10, तो x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस एक्स। तो यहां पर भी सेम लाइन आ गई। ठीक है, तो इसलिए कह रहे थे कि जो ये ग्राफ आप बनाएंगे इस प्रकार से, इस पे मान लीजिए एक ये लाइन बनी और एक दूसरी लाइन ये बन जाएगी। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से इसका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका 2 पेयर दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन के। तो इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि ये संगत है कि असंगत? तो इसके जो गुणांक होते हैं उनकी तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पर a1 है आपका 1, b1 है आपका -1 और c1 है आपका, जब इसको 8 को उधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा -8। a2 है आपका 3, b2 है आपका -3 और c2 है आपका, जब 16 को आप उधर ले जाएंगे तो -16, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ होता है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब आप a1 बटे a2 कर दीजिए, b1 बटे b2 कर दीजिए, बराबर c1 बटे c2 कर दीजिए। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3, और ये आ जाएगा आपका 8 दूनी 16, 1/2। तो ये कैसी रेखा हो गई? ये हो गई आपकी समांतर रेखा। जब आपका इस प्रकार से बनता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो ये आपका बन जाता है समांतर। समांतर और समांतर रेखाएं जो होती है हमारी इस प्रकार से, जो रेखाएं हमारी एक दूसरे के समांतर होती हैं उनका कोई हल नहीं होता। समांतर होती है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं तो हो जाती है असंगत, कोई हल नहीं तो हो जाती है हमारी असंगत, असंगत, इनकंसिस्टेंट। तो जब असंगत हो गई तो ग्राफिक विधि से हल ही नहीं करना है मेरे को। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कह रहा है कि एक क्वेश्चन ये दे दी गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमें देखना है कि ये संगत है कि असंगत। फिर अगर संगत है, अगर संगत होगा, अगर संगत होगा तो फिर हम इसे ग्राफिक विधि से इसका सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भैया कि ये संगत है कि असंगत। तो इसके गुणांक लिख लेते हैं। समीकरण एक क्या, a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 कितना है आपका 2 है, b1 कितना है 1 है, c1 कितना है -6, a2 कितना है 4, b2 कितना है -2 और c2 कितना है -4। ठीक है, अब हमें a1 बटे a2 करना है 2/4, b1 बटे b2 करना है 1/-2, c1 बटे c2 करना है -6 बटे -4। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर 3/2। तो ना ही ये बराबर है ना ही ये बराबर है, तो ये नहीं बराबर है तो मेन इतना देखा जाता है, अगर यहाँ पे बराबर नहीं है तो यानी ये प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेदी रेखा है, कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं? जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये वही यहाँ पे है कंडीशन। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। केवल एक हल है तो ये संगत है, यानी हल तो है कम से कम, तो ये संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। संगत है तो यानी केवल एक हल, तो x और y की कुछ वैल्यू होगी, x की कोई वैल्यू होगा, y की कोई यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, कैसे पता चलेंगे? ग्राफ से पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2x प्लस वाई
2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, y बराबर 6 माइनस 2x। ठीक, x और y की वैल्यू आ गई यहां से 6 माइनस 2x। तो एक बार x को आप 0 कर दीजिए, एक बार y को 0 कर दीजिए। x 0 y 0। x की वैल्यू 0 रखिए तो जब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। देख लीजिए, y को 0 कर दीजिए तो 6 माइनस 2x बचेगा, 2x को उधर ले आएंगे तो बराबर 6 बचेगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये है हमारा समीकरण 1 का इक्वेशन, जो हमारी 1 थी उसका है। ठीक है, इसी प्रकार से इक्वेशन जो हमारी 2 थी, 4x माइनस 2y बराबर -4 बराबर 0, इक्वेशन 2, इसका जो हम लोग देखेंगे, इसमें भी हम लोग वही कर लेते हैं। x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। y कितना आ जाएगा हमारा 4 माइनस 4x। देखिए 2y को उधर भेज दीजिए तो 4x माइनस 4, तो y बराबर 4x माइनस 4 तो बराबर 2y, तो y बराबर बाई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए, y की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -4/2 -2। जब y की वैल्यू 0 रख देंगे तो 4x बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। देखिए इसमें करना क्या है आपको, जैसे ये हमारी कोई इक्वेशन थी, हमने x ऐसे ही अपने मन से लिख दिया क्योंकि इसमें x है, और फिर y की वैल्यू यहां से निकाल के y लिख दिया। x की वैल्यू 0 रखी, यहां पर x की वैल्यू 0 रख दी, फिर हम देखते कि y कितना आया। फिर इसी प्रकार से y की वैल्यू यहां पर 0 रख दीजिए आप, फिर देखिए x कितना आता है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब हम लोग एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए एक x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं। ये है हमारी x अक्ष और ये है हमारी y अक्ष। ठीक है, तो 0 x अक्ष पे मैक्सिमम 3 जाना है और y अक्ष पे 6, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। y अक्ष पे जाना है हमें 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, माइनस में हमें 2 तक जाना है y अक्ष में, -1 -2। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, देखिए 0,6 जाना है, x पर 0 चलिए और y पर चलिए आप लोग 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक हमारा पॉइंट ये आ गया। फिर हमें चलना है x पर 3 y पर 0, x पर 3 चलना है और y पर 0 चलना है, तो एक हमें ये पॉइंट पता चल गया, एक रेखा ये हो गई हमारी। ठीक है, एक रेखा हमारी ये आ गई, रेखा जो हमारी 1 थी। ठीक है, दूसरी लाइन हमारी है 0,-2, x पर 0 चलिए और y पर आप लोग चलिए -2, तो -1 -2, x पर चलिए 0, y पर चलिए -2। ठीक, हमारा यहाँ आ गया पॉइंट। फिर 1,0 चलना है, x पर 1, चलना है और दूसरे पे 0, तो हमारी ये लाइन आ गई। x पर 0 y पर -2, x पर 0 चले y पर -2 चले, तो यहाँ आ गया x पर 1 y पर 0, x पर चले हमने 1 और y पर चलना है 0, तो हमारा ये आ गया। मतलब x में x अक्ष पर तो 1 चलना है लेकिन y अक्ष पे 0 चलना है, तो y अक्ष पे हमने चला नहीं, तो हमारा ये पॉइंट आ गया। अब हमें पता करना है इन्होंने काटा है तो ये कहाँ पे काटा है, कैसे पता चलेगा। देखिए जब आप लोग ग्राफ पे ड्रा करेंगे इसको, ग्राफ पे तो ये जो पॉइंट मिलेगा आप लोग इसको ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे, और इसके नीचे जो पॉइंट होगा वो, और इसके सामने जो पॉइंट होगा वो, तो ये x वाला पॉइंट होगा
और ये आपका y वाला पॉइंट होगा कोई, तो एक्स वाई की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छा ऐसे पता करना है तो हम लोग जैसे पिछला किया था वैसे ही, तो इसका कोई पॉइंट आएगा करीब 2,2,3 के बीच में। ठीक है, पता करना है तो हमें दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसमें हमारे पास समीकरण थी 2x प्लस वाई बराबर -6, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। दूसरी थी, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर लें तो 2x माइनस वाई -2 बराबर 0। तो इसको जोड़ दीजिए आप लोग, तो 2 दूनी 4x, ये कट गया और ये आ जाएगा -8 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा आपका 2, x बराबर 2 आ भी रहा था यहां से। ठीक है, x बराबर 2, y की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। तो इसमें हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं 2 गुणे 2 माइनस वाई बराबर -2 बराबर 0। तो 4 माइनस वाई -2 बराबर 0। तो 4 में से 2 गया 2 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 2। तो y बराबर आ गया हमारा 2। तो ये जो पॉइंट है ये y बराबर 2 है। तो ये जो पॉइंट आया 2,2 आया। ठीक है, तो हम लोग ग्राफिक विधि से हल किया तो x, y की वैल्यू 2,2 मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें x को एक बार 0 कर दीजिए, y को एक बार 0 कर दीजिए, x को एक बार 0 कर दीजिए, y को एक बार 0 कर दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे आप जब, तो ये जहां पे कटेंगी उसको हम लोग ऊपर नीचे से देख लेते हैं। ग्राफ पे यहाँ पे लिखा होगा कितना है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है 5वां, इसमें कह रहा है एक आयताकार बाग है। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब एक आयताकार हमारे पास बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अच्छा, उसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। कोई बात नहीं, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं क्या होती है? विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीजें जो होती है वो विमाएं कहलाती है। आप लोग क्लास 11th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अच्छा, हल कर लेते हैं इसको। हल माना बाग की लंबाई बराबर 4 मीटर। माना बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर चौड़ाई बराबर y। अब क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई इस प्रकार से, हमने मान लिया है कि बाग की लंबाई x है और चौड़ाई y है। माना एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से, लंबाई हमारी 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से पहले से, तो हमने अगर बराबर करना है तो इसको 4 मीटर जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अच्छा, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब टोटल परिमाप हो जाएगा x प्लस x। अर्ध परिमाप मतलब होता है इसकी परिधि, इसके चारों ओर की लंबाई। ये जो जितना है ये है इसका परिमाप। तो इसका कुल परिमाप कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? 2x, y कितना हो जाएगा? 2y। तो ये हो गया टोटल परिमाप। हमसे कह रहा है अर्ध परिमाप, ये है हमारा परिमाप। परिमाप मतलब होता है चारों ओर की माप। परिमाप मतलब चारों ओर की माप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? इसका आधा, 2x प्लस 2y का आधा, ये हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो x प्लस वाई, ये हो गया हमारा परिमाप। कह रहा है उसका अर्ध परिमाप है 36 मीटर, यानी x प्लस वाई है हमारे पास 36 मीटर। विमाएं हमें x और y ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 4, और दूसरा है x प्लस वाई हमारा 36 मीटर। तो ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, इन्हीं को लिख दिया है नीचे। अच्छा, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका है, आप लोग इसको ग्राफी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफी विधि से सॉल्व कर सकते हैं इसको, और वो पॉइंट निकाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है सिंपल, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं x
वाई उधर लाइए, एक्स माइनस वाई बराबर 4 और एक्स प्लस वाई बराबर 36। तो इसको आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक, जोड़ देंगे इसको तो एक्स प्लस एक्स जोड़ के हो गया 2x, माइनस वाई प्लस वाई ये हो जाएगा 0, तो 0 हो गया बराबर 36 और 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 40, तो x बराबर आ जाएगा 20, 40/2 बराबर 20। x आ गया 20 तो y कितना आएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आप रख देंगे यहाँ पर तो y बराबर 36 माइनस x की वैल्यू 20, तो y आ जाएगा आपका 36 में से 20 क्या कितना बचा 18, तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 18, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18। मतलब हमारा जो बाग है उसकी लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई होगी उसकी वो होगी 18 मीटर। इसमें इसके नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो जब हमारा x 20 आ गया तो उसके बाद हम लोगों ने जो इक्वेशन 2 है x प्लस वाई बराबर 36, तो इसमें x की वैल्यू हमारी 20 निकल के आई है, 20 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20 बराबर 18, तो हमारे पास y आ जाएगा 18 मीटर। तो हमारा जो बाग है उसकी लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई होगी उसकी 18 मीटर। 36 माइनस 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 आपका, ठीक है, 20 30 से 36, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा 16 आपका। अच्छा, तो इस प्रकार से आप लोग देखिए इसको ग्राफिक विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सिंपल पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि ग्राफिक विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से ये इसको कहते हैं विलोपन विधि, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग दोनों समीकरणों को रख के आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से x और y, जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू इन समीकरणों में से किसी में भी x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो y हमें निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमारा बाग जो है उसकी विमाएं मतलब होता है डायमेंशन, यानी उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो कहलाती है विमाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है ये 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये क्वेश्चन 1 हमको गिवन है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग एक ऐसी सेकंड इक्वेशन लिखिए, आप लोग ऐसी सेकंड इक्वेशन रखिए जो प्रतिच्छेदी हो। एक बार ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो प्रतिच्छेदी हो, एक बार ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो समांतर हो, एक बार ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो संपाती हो। अच्छा, इक्वेशन 2 हमें लिखने के लिए मान लीजिए इक्वेशन 2 हमें लिखना है जब हमारी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, ये एक दूसरे को काट रही हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस प्रकार से इक्वेशन 2 हमें लिखनी है, ठीक। इक्वेशन 2 लिखने के लिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है, जब a1/a2 नहीं बराबर होता है b1/b2 के, तो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाएंगी। तो कुछ करना ही नहीं है, a1/a2 इसको हम सेम भी रख सकते हैं, a1/a2 को मान लीजिए a1/a2 को कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, मान लीजिए यहां पे लिख दीजिए 6x, ठीक है, माइनस का आप लोग लिख दीजिए 4y और माइनस का 8 या प्लस का 9 लिख दीजिए बराबर 0। ये इक्वेशन 2 है। कैसे, देखिए जब आप इसमें a1/a2 रखेंगे तो 2/6 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/3 और ये बराबर माइनस का आ जाएगा 3/4, तो ये कहीं से बराबर तो हुआ नहीं, तो हमारी इक्वेशन फॉलो। इस प्रकार से आप लोग और भी कई सारी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई यही आंसर नहीं होगा, कुछ भी यहाँ पर ऐसा लिखना है कि ये आपका फॉलो हो जाए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की जगह मान लीजिए आप लोग 2x ही लिख दीजिए और यहाँ आगे आप लोग माइनस का 4y लिख दीजिए, माइनस का 9 लिख दीजिए बराबर 0। तो यहाँ पर भी 2/2 1 आ जाएगा, फिर बराबर माइनस का 3/4 आ जाएगा, तब भी नहीं बराबर हुआ। इस प्रकार से आप कई सारे आंसर इसके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, वो भी सही है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इस प्रकार से आपको लिखना है संपाती। संपाती के लिए क्या होता है, संपाती के लिए आपको लिखना है इक्वेशन 2, ठीक है। संपाती कब होता है, संपाती जब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
अच्छा ये कब होगा, तो आपको ये सेम लिख देना है, ठीक है। जैसे 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0, जब आप ये लिखेंगे तब तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। नहीं देखिए 2/2 3/3 -1/, हाँ तो इस प्रकार से भी जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा आपका 2/2 बराबर 3/3 बराबर -8/-8, तो ये आ जाएगा 1 बराबर 1 बराबर 1, तो ये तीनों बराबर आ गए। इस प्रकार से कुछ और भी आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे वो आपका था 2x प्लस 3y माइनस 8, यहां पर आप लोगों को बराबर रखने के लिए आपको जो है यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हैं कि आपका ये तीनों जो है ये आपके बराबर रहे, ठीक है। तो आप लोग मान लीजिए यहां पर लिख दीजिए 4x, ठीक है। तो यहां पर जब आप 4 लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 1/2 यहां पर भी रखना है, तो यहां पर आप लोग 6y लिख दीजिए माइनस का 16 बराबर 0। तो जब यहां पर लिखेंगे 2/4 1/2 आ जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा, -8/-16 लिखेंगे तो 1/2। तो इस प्रकार से आप लोग कई आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये भी आपका आंसर हो सकता है, एक ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये 1 हो गया इक्वेशन 2 का। इस प्रकार से आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, और भी आप कई सारी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा इस बार मान लीजिए हम लोगों को एक इक्वेशन बनानी है जो समांतर हो। समांतर के लिए हमारी कंडीशन क्या बोलती है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और ये c1/c2 के बराबर ना हो, ठीक। इस प्रकार से लिखना है। जो हमारी पहली इक्वेशन है वो हमें दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो ये दोनों तो a1/a2 बराबर रखना है, तो मान लीजिए 2x प्लस 3y, यहां पर -8 है, यहां पर -9 कर दीजिए आप लोग, बराबर 0। तो 2/2 1 बराबर 1, तो यहां से आ जाएगा 1 बराबर 1 बराबर नहीं है 8/9 के। तो ये दोनों समांतर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप कुछ भी और लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2x था, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए मान लीजिए 6x प्लस का 2 3 6 3 3 9y, और प्लस का मान लीजिए आप लोग लिख दीजिए 7 बराबर 0। तो यहां से जब आप लोग लिखेंगे 2/6 बराबर 3/9 बराबर माइनस का 8/7, 3 3 9 2 3 6, तो 1/3 बराबर 1/3 नहीं बराबर है माइनस का 8/7 के। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, समांतर हो गया, ये नहीं बराबर है तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ये भी आंसर इसका हो सकता है, और आपका ये तो हमने बताया था ये भी आंसर हो सकता है इसका। तो ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। ये भी इक्वेशन 2 हो गई। तो आप लोग चाहे ये लिखिए चाहे ये, बस आपको ये जो कंडीशनें होती हैं इसको किसी प्रकार से सेटिस्फाई करवा देना है, ठीक है। इसमें कोई एक आंसर नहीं, कई सारे इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से ये आपको सॉल्व करना है। अच्छा देखिए ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, इसमें कह रहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचे। मतलब जैसे हमारा ये x अक्ष ये y अक्ष हो गया, हमने इनका ग्राफ खींचा। एक समीकरण मान लीजिए ऐसे आ गया और मान लीजिए एक समीकरण ऐसे आ गया, इन्होंने यहाँ कहीं पे काट दिया, तो हमने मान लीजिए ये ग्राफ खींच दिया, ठीक है, समीकरण होगा। अच्छा ठीक है, कह रहा है समीकरण इतना ग्राफ खींचे, हमने खींच दिया। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष हमारी ये है, तो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यानी एक्स अक्ष ये हमारी हो गई, ठीक है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं और ये जो रेखाएं हैं इनसे बने त्रिभुज का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये जो दो रेखाएं कट कर रही, एक ये पॉइंट आ गया और ये जो एक्स अक्ष ये है, ठीक, तो एक्स अक्ष का भी तो एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो ये जो 3 पॉइंट हैं हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके निर्देशांक कुछ होगा x,0 जैसा, इसका भी कुछ होगा x,0 जैसा, और इसका कुछ x,y जैसा होगा, क्योंकि x अक्ष का निर्देशांक x,0 होता है। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है, ठीक। इस प्रकार से कोई त्रिभुज बनेगा हमारा। तो देखते हैं कैसे होगा, ये समझाने के लिए था। देखिए हमें करना क्या है, ग्राफ खींचना है। सबसे पहले एक इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0,
ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो वही डिब्बा बना लीजिए ऐसे, यहां पर x लिख दीजिए, यहां पर y, तो y कितना आ जाएगा आपका x+1। देखिए y को आप लोग उधर भेज दीजिए, y उधर चला गया तो x+1 बचा, तो y बराबर x+1, तो x बार x की वैल्यू 0 रख दीजिए, x की वैल्यू 0 रखी जब, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1। एक बार y की वैल्यू आप लोग 0 रख दीजिए तो x कितना आ जाएगा, जो y की वैल्यू 0 रखे तो x आ गया -1। अच्छा, इसी प्रकार से इक्वेशन 2 है आपकी 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो यहां पर आप लोग y की वैल्यू निकालिए, तो 2y बराबर 12, 12 उधर चला गया तो प्लस का हो गया -3x, तो y बराबर कितना आ गया 12 - 3x अपान में 2। तो इस प्रकार से जो है आप लोग फिर से एक डिब्बा बना लीजिए, यहां पर x लिख दीजिए, यहां पर y, तो y बराबर कितना है 12 - 3x बटे 2। ठीक है, अच्छा, तो x की वैल्यू क्या है, एक बार x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो y कितना है, जब x आप लोग 0 रखेंगे तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, तो 12/2 ये आ जाएगा 6। अच्छा, जब एक बार आप लोग y को 0 रखिए, y को 0 रखेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, y को 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, जैसे y बराबर है 12 - 3x बराबर बटे 2, y को 0 रखना है तो y बराबर 0, तो ये भी 0 हो जाएगा इधर गुणा में जाके, तो बचा कितना 12 - 3x, तो 3x को उधर लाइए, 3x = 12, तो x बराबर 3 चौके 12, तो x बराबर आ गया 4, ये x बराबर आ गया आपका 4। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, एक ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, ये x अक्ष हो गई, ये हमारी हो गई y अक्ष। एक x पर मैक्सिमम जाना है 4 तक, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर x में -1 भी जाना है, x में ये आ गया आपका -1, फिर y में जाना है 0, 1 तक, तो ये हो गया आपका 1, यहां पर 6 तक जाना है, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, तो आ गया आपका x का 6, 2 3 4 5 6। अब देखिए x बराबर जो पहली वाली रेखा है इक्वेशन 1, उसमें x बराबर 0, 1, x है 0, y है 1, तो x पर आपको 0 चलना है, मतलब यहीं पे रहना है, और y पे आपको 1 तक जाना है, तो y पर आपको 1 जाना है। फिर कह रहा है -1, 0, x पर -1 चलना है और y पर 0 चलना है, x पर -1 y पर 0, तो आपका आ गया 0.1। तो हमारी जो रेखा है वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से। ठीक है, ये 2 पॉइंटों से जाने वाली रेखा है, आगे भी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 0, 6, x पर आपको 0 चलना है, y पर 6 तक जाना है, तो एक पॉइंट ये आ गया। फिर दूसरे में x पर 4 तक जाना है, x पर 4 तक आ गए, फिर y पे जाना है 0 तक, y पे 0, तो इनको इसको और इसको मिला देना है। ठीक है, कैसे मिलाएंगे, तो ये कोई लाइन है, ये इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, तो ये कहां पर कट करेगी, ये जो आपने ग्राफ पे इसको बनाया होगा, तो जब ये पॉइंट मिले तो आपको इसके सामने ऐसे ऐसे देखना है और इसके ऐसे ऐसे नीचे देखना है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा और इसके सामने वही आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। हम लोग यहाँ पर कैसे जानेंगे, यहाँ पर हम लोगों को जानने के लिए ये जो दोनों हमारी समीकरण थी, x - y + 1, तो ये उधर चला जाएगा -1। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस का 2y बराबर 12, 12 को उधर भेज दिया। अब हम लोग इसमें जो है इसको जो है हम लोग 3 से गुणा करा लेते हैं, तो 3x - 3y बराबर -3, इसको ऐसे लिख लेते हैं 3x + 2y बराबर 12। हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो 3x - 3x हो गया 0, माइनस का 3x माइनस का 3y माइनस का 2y माइनस का 5y बराबर -3 -12 -15।
तो y बराबर आ गया आपका यहाँ से 5 3 15, y बराबर आ गया 3। x कितना आएगा, तो ये जो हमारी समीकरण थी इसमें आप लोग y की वैल्यू रख दीजिए 3, तो x बराबर आ जाएगा -1 प्लस y, तो -1 प्लस y की वैल्यू 3, तो आ जाएगा आपका प्लस का 2, तो x बराबर आ गया +2। तो 2, ये जो है ये है 2, ये देखो पता भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा, 2, 3 आपका, ठीक। इस प्रकार से ये 2, 3 है। अब ये कितना होगा, ये कह रहा है एक्स अक्ष, क्वेश्चन हमारा कह रहा था एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो एक्स अक्ष हमारी ये है पूरी, है ना, एक्स अक्ष हमारी ये पूरी होती है। तो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने निर्देशांक शीर्षों, तो एक ये शीर्ष है त्रिभुज का, एक ये शीर्ष है त्रिभुज का, और एक ये शीर्ष है। तो ये क्या है, ये एक्स अक्ष है और ये दोनों रेखाएं, तो इसका कितना हो जाएगा -1, 0, इसका कितना हो जाएगा 4, 0, क्योंकि y में तो 0 है, y में तो थोड़ा सा भी हम ऊपर तो गए नहीं है। तो हमारे जो ये तीनों निर्देशांक आएंगे ना, वो हो जाएगा, एक निर्देशांक हो जाएगा 2, 3, एक निर्देशांक आ जाएगा आपका -1, 0, एक निर्देशांक आ जाएगा आपका 4, 0। तो ये हमारा जो है निर्देशांक आ गए तीनों। इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो हमारी कंप्लीट होती है। इसमें था क्या, इसमें मेन जो आपका शुरुआत का स्टार्टिंग का 10 मिनट का था कि कब रेखा प्रतिच्छेदी है, कब संपाती है, कब समांतर है, वो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद तो बस वो लैंग्वेज घुमाता है, कब प्रतिच्छेदी होगा, कब ये होगा, कब वो होगा। हम लोगों को अगर वो पता हो जाता है तो हम लोग आगे का पूरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। एक एक सवाल को हमने आपको बहुत डिटेल्स समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आया तो आप लोग उसको दोबारा देख लीजिए, कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से 2 समीकरणों को सॉल्व करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।